यार कभी कभी जब मैं रोड पे ट्रैवल करता हूँ, है ना, कड़ी धूप होती है, स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग सन, तो जब मैं दूर किसी रोड के पार्ट होता है ना जो कम से कम 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर दूर होगा मुझसे, मुझे कभी कभी लगता है कि भाई रोड पे पानी है, ऐसा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है मुझे। कभी आपका ऐसा फील हुआ है कि मतलब दूर से देखो भाई पानी ऐसे लग रहा है रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, और जैसे आप नजदीक जाते हो पानी गायब हो जाता है। इसको हम कहते हैं मिराज इफेक्ट। कभी फील हुआ ये? हुआ है तो भाई आपने ट्रैवल अच्छे से किया हुआ है। इसी इफेक्ट के कारण से आपको ओएसिस नाम का कॉन्सेप्ट दिखता है आपके डेजर्ट में, है ना। डेजर्ट आपका होता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई दूर से देखते हैं तो किसी का रिफ्लेक्शन लगता है, हमें लगता है कि भाई वहाँ भी पानी है, तो इसको एक इल्यूजन इफेक्ट कहते हैं हमारे डेजर्ट में भी। तो ये छोड़ो, उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर एक डॉक्टर का स्टेथोस्कोप जो है वो कैसे काम करता है, अगर हम बात पूछें तो क्या जवाब होगा? अगर हम ये पूछें कि आपके जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो बेसिकली अभी आपको इंटरनेट पहुंचाते हैं घर पे, वो कैसे काम करते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? इन सब की रीजन, इन सब की वजह सिर्फ एक ही चीज होती है, उसके बारे में अभी हम जानते हैं क्या होता है। उसको हम आज हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेंगे कि क्या चीज है ये, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है और ये है क्या चीज। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना को समझते हैं। मान लो पानी है और आपका एयर है। हमने क्या सीखा था हमारे पिछले सेशन में जिसमें हमने रिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिकैपिंग अगेन, अगर पता नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देख लेना, विच वाज अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो अभी यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? अभी हम ये समझ रहे हैं कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रैवल करती है विच हैज डिफरेंट डेंसिटीज, आपकी लाइट रे बेंड होती है ना। थोड़ा सा और अगर हम आगे जाएंगे हमें ये इतना समझना चाहिए कि दो टाइप के मीडियम होते हैं। एक मीडियम होता है रेयर मीडियम और एक मीडियम होता है डेंस मीडियम। जैसे कि यहाँ पे पानी जो है एयर से ज्यादा डेंस है तो उसको हम डेंस मीडियम बोलेंगे, और एयर जो आपका होगा वो होगा रेयर मीडियम। सिंपल है। ऐसे ग्लास और एयर हो सकती है, ग्लास और वाटर हो सकती है, तो दिमाग का काम है भाई डेंस कौन सा है और रेयर कौन सा है ना। तो जब भी एक लाइट रे हवा से पानी में यानी कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, मान लो ये लाइट रे आई, आपकी इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे यहाँ पे पानी पे टच हुई, उसी पॉइंट पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली। क्यों भाई? आपको नॉर्मल निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आप सीखते हो, है ना, तो वो निकालते हैं। तो इंसिडेंट रे आई और ये आपने नॉर्मल बनाया। इंसिडेंट रे जो बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और फिर आपकी लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी। तो जब भी रेयर से डेंस मीडियम में जाती है लाइट रे, तो हमें पता है कि आपकी जो लाइट रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। जाना उसे सीधा चाहिए था, लेकिन लाइट रे रिफ्रैक्शन की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है ना। ये आपको पता है, ये क्लियरली पता है, हमने सीखा हुआ है। वैसे ही अगर मैं इस चीज को उल्टा कर दूं, यानी कि अगर एक लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा बेटा? डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाते वक्त आपकी लाइट रे नॉर्मल से अवे बेंड होगी। अभी इसी चीज को थोड़ा सा हम और कोशिश करते हैं। बाकी ये चीज हमने पिछले वीडियो में अगेन देखी थी, ग्लास स्लैब के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू लाइट रे को बेंड अवे होते हुए, बेंड इनवर्ड होते सब देखा था हमने, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी समझते हैं कि हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं डेंस और रेयर मीडियम के चीज को थोड़ा और कैलकुलेट करूं, क्या होता है? ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल से निकलकर ये अभी बेंड होके निकल गया। अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और ऐसे बढ़ाते जाऊंगा, अगर मैं लाइट रे को ऐसे इंक्लाइन करते जाऊंगा, तो क्या होगा? आपकी ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे ऐसे बेंड होने लगेगी ना, धीरे धीरे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे बेंड होने लगेगी, है ना। तो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है ना, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है जब मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड होके एकदम ऐसे परपेंडिकुलर हो जाए टू दी नॉर्मल, यानी कि एग्जैक्टली पानी के सरफेस पे पड़े हो, पानी के बाहर ना जाए, हवा में ना जाए, लेकिन पानी के सरफेस पे पड़े रहे हो। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल होता है, और ये आज हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे भी। और इसी चीज को हम कहते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये वो एंगल है जब आपका जो लाइट रे है वो परपेंडिकुलर हो जाता है आपके नॉर्मल से, यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मान लो अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन हो रही है। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तब लाइट रे आपकी परपेंडिकुलर है। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाता है तो आपकी जो लाइट रे है वो बाहर जाती ही नहीं है, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। यस, दैट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल फिनोमेना वी कॉल इट एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब भी आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस लाइट रे आपके उस डेंस मीडियम के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगी, तब जाकर आपकी लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो अंदर ही उसके इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। है ना ये धमाकेदार बात? यानी कि समझ सकते हो रिफ्लेक्शन हो रही है बिना मिरर के।
यानी कि अगर एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है जहां पे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, उससे ये पॉइंट दिखेगा जहां से लाइट आ रही है। अगर मैं यहां से टॉर्च मार रहा हूं और मेरी टॉर्च की लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, तो वहां पे खड़े हुए मुझे वो टॉर्च दिखेगा, यहां पे खड़े हुए मुझे दिखेगा पानी के अंदर। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे। चले फिर। Whoa, what do we have in front of us? We have our own favorite prism which we use in the refraction of light as well। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा प्रिज्म है भाई साहब। तो इसी के थ्रू भी हम समझेंगे कि भाई टोटल रिफ्लेक्शन होती कैसे है, दिखती कैसे है, और उसके बाद फिर मैं एक कॉमन चीज़ भी दिखाऊंगा जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली डू रिफ्रैक्शन एट योर होम, टोटल रिफ्लेक्शन एट योर होम वेरी क्लियरली। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन से टोटल रिफ्लेक्शन जाने की जो जर्नी है वो हमें प्रिज्म कितना अच्छी तरीके से दिखा सकता है। लेकिन बट यू नो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट इज ऑफ कोर्स गो फॉरवर्ड एंड स्विच ऑफ द लाइट्स। सो इन 3, 2, 1, here we go। ओह, अंधकार, पूरा पूरा अंधकार है। तो क्या लगता है लेजर लाइट की तो दिखेगा कुछ ना कुछ। चलो लेट्स ट्राई आउट कितनी चीज़ दिख जाती है। जितना अच्छे से दिखेगा उतना अच्छी बात है भाई। तो ये रही लेजर लाइट, दिख रही होगी आपको यहाँ पे भी। तो लेट्स पुट डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर प्रिज्म एंड सी व्हाट हैपेंस। अभी आपको क्लियरली एक सिंगल रेड लाइट दिख रही होगी इसके अंदर। जैसे आप देख सकते हो ये मेरी इंसिडेंट रे है जो यहाँ स्ट्राइक हो रही है। उसको जाना चाहिए था सीधा सीधा, ऐसे निकल जाना चाहिए था। देखो आप मेरे से तो लेज़र का लाइट जो है ऊपर की तरफ है, सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रिज्म है, रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो अंदर जो प्रिज्म के अंदर जो लाल लाइट है वो आपको ये दिखा रही है कि भाई ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो आप क्लियरली, है ना। देखो मेरा लेज़र ऊपर की तरफ है लेकिन रेड लाइट अंदर नीचे की तरफ है। अभी फिर इस बार बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था अंदर रेड लाइट क्यों दिख रही है? क्योंकि बेटा ये प्रिज्म जो है वो प्रिज्म का डिफेक्ट है। ये इसको हम कहते हैं क्रोमैटिक अब्रेशन, जहाँ पे कलर चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म इतना स्मूथ नहीं है इसलिए। अब इससे, इस रिफ्रैक्शन से अब हम जाएंगे टोटल रिफ्लेक्शन देखते कैसे होता है। आहा, देखा, देख रहे हो आप, ये था आपका रिफ्रैक्शन, और इससे भी धीरे 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 ओ हो देख सकते हो आप। जैसे मैंने मेरे एंगल ऑफ, जैसे मेरे देखो लेजर लाइट है आपकी, ये अब नीचे, अब आप मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ओहो कितने प्यार से आप देख सकते हो टोटल रिफ्लेक्शन होते हुए। देखो सब क्लियरली, है ना। हाँ देखो, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रे बाहर जानी चाहिए थी लेकिन बाहर नहीं जा रही है, वो एक और रेड लाइट बन के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर रही है। देख रहे हो आप कितने प्यार से दिख रहा है। हाय हाय हाय, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। दैट्स द ब्यूटी, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन। ग्रेट। तो अभी इसी चीज़ को एक कॉमन चीज़ के साथ करके देखेंगे हम कि भाई क्या आप लोग भी घर पे कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो फिर कॉमन चीज़ को सामने लाते हैं इन 3, 2, 1। अभी आपके सामने जो चीज़ है वो आपको क्लियरली देख पा रहे हो कि भाई सबके घर पे होता है एक जग ऑफ वाटर। आई नो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग एट योर होम। आप चाहो तो यू कैन यूज़ अ ग्लास ऑफ वाटर ऑल्सो, लेकिन जग में थोड़ा ज़्यादा पानी ज़्यादा होता है तो इट लुक्स रियली अमेजिंग व्हेन इट इज़ जग ऑफ वाटर। आप चाहो तो एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। यू कैन स्टिल सी द सेम फिनोमिना व्हिच वी आर गोना डू राइट नाउ। तो इस जग ऑफ वाटर में देखते हैं कि रिफ्रैक्शन और टोटल रिफ्लेक्शन हम क्लियरली देख पाते हैं कि नहीं, बट मेरा ख्याल है कि हम इसमें प्रिज्म से ज़्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे। सो लेट्स ट्राई इट आउट, शैल वी। तो भाई लाइट करते हैं ऑफ इन 3, 2, 1, हियर वी गो। ओह चलो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके ऑल राइट। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है यहाँ पे। चलो ओके, तो ये आया भाव हम, और ये हम डाल रहे हैं लाइट को। ये हमारी नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, आपको पता ही होगा, है ना। लाइट रे अंदर जाती है और रिफ्रैक्ट करती है। अब इसको यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन करते हैं। हाय हाय भाई, जग से तो एकदम प्यार ही हो जाता है मेरे को। देख रहे हो आप क्लियरली, देखो ये लाइट यहाँ से निकल रही है, पानी के अंदर जा रही है, और ऊपर सरफेस से टोटल रिफ्लेक्शन करते हुए यहाँ गिर रही है। यहाँ देख रहे हो आप, इसको जाना चाहिए था भाई पहले तो सीधी वो निकल जानी चाहिए थी, वो नहीं निकली, रिफ्रैक्शन हुई। और चलो दूसरी बार पानी से रिफ्रैक्शन होके वो ऊपर सीधा यहाँ से निकल जाती है, वो भी नहीं जा रही है। टोटल रिफ्लेक्शन होके यहीं पे गिर रही है ना। देख रहे हो आप, कितनी प्यारी सी चीज़, कितनी प्यारी सी चीज़, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सो ये रिफ्रैक्शन से ये यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन है। अब देखो एंगल बदल रहा है, देखो एंगल बदल रहे हैं यहाँ पे। देखो ये आपकी मेरी लेज़र लाइट है, इसकी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, टोटल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो जैसे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पानी के अंदर जो है, पानी के अंदर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो टकराते वक्त ऊपर, जब उसके क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो जाता है, TIR होने लग जाती है। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा प्रूफ, भाई मज़ा ही आ गया। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। हाँ तो जो मज़ा आया एकदम, है ना, बहुत ही प्यारा। तो घर पे करके देखना इस चीज़ को हमेशा।
और मुझे अगेन इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना अगर आप वीडियो बना रहे हो तो कैन डेफिनेटली टैग मी एट अभिषेक सर _वेदांतु और आप स्टोरी बना के डाल सकते हो, पोस्ट बना के डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली अपने स्टोरी पे अपने अकाउंट में इसे डेफिनेटली प्रमोट करूंगा, तो मेक श्योर दैट यू आर टैगिंग मी एट देयर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तो डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन इफ इन केस यू हैव नॉट डन दैट येट। लाइक दिस वीडियो राइट नाउ एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चों ने करके देखा इसे और सक्सेसफुल हुए भी, ठीक है? लेट मी नो एंड टू लेट मी नो व्हाट अदर एक्सपेरिमेंट्स डू यू वांट मी टू डू इन दिस अमेजिंग experimental world of spectrum experiments. To let me know in the comment section. Bye bye, take care, until the next time. This is Abhishek signing off for today. And what do we say every time? We say it as peace.